हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल हार्डवेयर स्टडी वाला में। दोस्तों आज हम जो है प्रैक्टिस सेट 4 का जो है सेट 4 लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हो चुके हैं। ये किसका है? एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट 4 है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, किसका? प्रीवियस ईयर जो पूछा गया, कब पूछा गया? 6 तारीख 6 महीना 2025 में जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया उसका लेकर के आ चुके हैं। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाए और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। और जो भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्रत्येक दिन एक एक सेट चलता है। ठीक है, प्रत्येक दिन एक एक जो है प्रीवियस ईयर चलता है। ठीक है, जो 50 क्वेश्चन आज 50 क्वेश्चन कल, यानी 50 क्वेश्चन का पार्ट 1 पार्ट 2 करके चलता है। तो ये पार्ट 1 है। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में एक न्यू ब्लैक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? ए में प्रेस Ctrl+O। न्यू ब्लैक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने का सही तरीका कौन है? बी में है प्रेस Ctrl+N। सी में है क्लिक फाइल गिव्स ओपन। डी में है क्लिक इंसर्ट गिव्स न्यू स्लाइड। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रेस Ctrl+N। ठीक है, दूसरा में दिया हुआ है अनुच्छेद 31B को किस प्रकार के कानूनों को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था? ए में भूमि सुधार कानून, बी में कराधान कानून, सी में पर्यावरणीय कानून और डी में है भाषा संबंधी कानून। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भूमि सुधार कानून। ठीक है, तीसरा में दिया हुआ है, तीसरा ये मैथ का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि XYZ प्रत्येक का इतना है, इतना इतना। ठीक है, और वर्ष के अंत में इतना का लाभ मिलता है। ठीक है, XYZ। ठीक है, 6, 59, 41 और टोटल कुल लाभ कितना है? इतना है वर्ष के अंत में, प्रत्येक ने वर्ष के अंत में। तो टोटल लाभ भी क्या हो जाएगा? सभी को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 65, 166, 106। 106 का मान कितना हो जाएगा? 3180। ठीक है, तो वाई और जेड के बीच के हिस्से का अंतर, ए का मान कितना हो जाएगा? 3180/106 और वाई जेड का अंतर, वाई और जेड के बीच का अंतर कितना है? वाई और जेड के बीच का अंतर कितना है? वाई और जेड के बीच का अंतर है, ये हो जाएगा 18 है। ठीक है, कितना है? 18। वाई और तथा जेड का अंतर, वाई माइनस जेड का अंतर कितना है? 18 है। 18 है तो 18 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसको काटेंगे। 18 106 है, 106 तिरिक यहाँ 30 हो जाएगा, तो 18×3 = 540। 540 का ऑप्शन बी में। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 10 में दिया हुआ है, सॉरी 4 में दिया हुआ है विंडोज़ 10 CMD में कौन सी कमांड बिना पुष्टि के वर्तमान निर्देशिका में सभी .log फाइलों को डिलीट कर देगी? ए में दिया डिलीट $.log-q। इसमें से कौन सा होगा? ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद 5वां में दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोजने और बदलने का कौन सा सही तरीका है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोजने और बदलने का सही तरीका कौन सा नहीं है? इसमें नहीं का बताया गया है। ए में दिया Alt+Enter कुंजी पर क्लिक करें। बी में दिया होम टैब पर जाए और रिप्लेस चुनें। सी में दिया फाइंड और रिप्लेस विंडो खोलने के लिए Ctrl+H दबाएं। डी में दिया एडिट पर क्लिक करें और फिर फाइंड एंड रिप्लेस चुनें। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही। 6 में दिया हुआ ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। एन से कितना हुआ? एन से पी जा रहा है। ठीक है, एन से पी,
एन में कितना जोड़ेंगे तो पी होगा, 2 जोड़ेंगे तो पी हो जाएगा। उसके बाद पी में 2 जोड़ेंगे तो आर हो जाएगा, और आर में 2 जोड़ेंगे तो टी हो जाएगा, और टी में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा। ठीक है, भी इसमें भी है, इसमें भी है, सब में। ठीक है, उसके बाद अगला है के में कितना जोड़ेंगे तो एम होगा, के में 11 2 13 +2, इसमें भी 2 हो रहा है, +2 करके हो रहा है। ठीक है, इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, यानी क्यू में भी 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17 2 19, यानी एस। ठीक है, भी एस कहाँ है, भी एस ऑप्शन डी में है। उसके बाद लास्ट में, अब लास्ट का चेक करें, लास्ट में क्या दिया हुआ है, 2 2 करके जोड़ रहा है, तो इसमें भी 2 जोड़ेंगे, यानी 24 2 26, यानी जेड। ठीक है, भी एस जेड क्या है, ऑप्शन डी में। तो 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन जेड सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन भी एस जेड। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन, सात में दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के ड्रीम को इस तरह से लिखा गया, डांस को इस तरह से लिखा गया, तो डॉट को किस तरह से लिखा जाएगा, डी को इस तरह से लिखा गया। ठीक है, अब देखते हैं, डी आर ई ए एम। ठीक है, जेड एन ए डब्ल्यू आई। ठीक है, अब इसको इस तरह से लिखा गया है, तो डी मतलब कितना, डी हो गया 30। ठीक है, 30 और ये 26, -4 हुआ। ठीक है, यहाँ भी -4 हुआ, यहाँ भी -4, इसको 27 मानेंगे। ठीक है, -4, 23 4 27, यहाँ भी -4 हुआ, आया है ये, तो -4 4 करके घट रहा है। तब इसमें भी क्या करेंगे, डॉट में भी -4 करेंगे, DOUBT, डॉट में भी इसमें -4 करेंगे। ठीक है, 4 घटाएंगे, -4 करेंगे, यानी ये कितना हो गया, 30 में से 4 घटा 26, जेड हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी 4 घटाएंगे, यानी 15 में से 4 घटेगा 11, यानी के। जेड के कहाँ है, जेड के इसमें भी है, जेड के बाद भी होगा या क्यू होगा या पी होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें भी 4, यू में से 4 घटाएंगे, यू में से 4, यानी 21 में से 4 घटेगा 17, क्यू 17 कहाँ है, क्यू इसमें है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 में दिया हुआ है 28 31 40, 28 में कितना जोड़ेंगे तो 31 होगा, समांतर माध्य दिया हुआ है, तो सभी का समांतर माध्य निकालना है। टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद कितना आएगा, जोड़ने के बाद आ जाता है 459। ठीक है, 459, टोटल है कितना, 9 है, 459 में 9 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 51। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 51। 51 कहाँ है, तो ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में है 51। ठीक है, फिर 9 नंबर क्वेश्चन, 9 में दिया शंकु की त्रिज्या कह रहा है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है, जिसमें से 8 सेमी किनारे वाले घन में काटा जाता है। तो सबसे पहले 8 सेमी किनारे वाला घन में जो काटा जाएगा, तो सबसे पहले इसका तो रेडियस निकालेंगे, आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 बटे, यानी घनों में बराबर घनों में काटा जाता है, तो 4 4 करके होगा, तो 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर का हो गया त्रिज्या, और हाइट कितना हो गया, इसका हाइट 8, टोटल 8 है, 8 सेमी किनारा, तो वही हाइट होगा एच। अब वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 4 स्क्वायर, एच कितना है 8। ठीक है, अब इसको 1/3 22/7 गुने 16 गुने 8। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, टोटल 134 2/21। ठीक है,
134.2/21। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 में दिया हुआ है 10 में दिया हुआ है कि प्लस को माइनस के साथ बदल दिया जाता है और गुना को भागा के साथ बदल दिया जाता है। तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा आंसर हो जाएगा? ठीक है, प्लस को देखो यहाँ पर गुना को भागा के साथ, यहाँ पर गुना की जगह पर क्या हो जाएगा? भागा। माइनस को प्लस के साथ बदल दिया जाता है तो ये प्लस हो गया, गुना की जगह पर भागा, ये भागा हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पर माइनस हो गया तो ये कितना हो जाएगा? अब 11 से इसमें भागा देते तो 11 दूना 22 प्लस 8 गुने 66, 11 दूना 22, 11 का 11 21 हो गया -14। ठीक है, 8 6 48, यहाँ पर 8 जो होगा इसका यूनिट डिजिट हो गया, लेकिन लास्ट में सबके लास्ट में 5 5 है तो नहीं कर सकते। 8 6 48, 8 6 48 4 52, 5 7 28, और यहाँ पर कितना बच गया? 7। ठीक है, 5 7 28 535 हो गया ये जोड़ने के बाद 535 का ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 में दिया हुआ है PQRSTU भी एक गोल मेज पर बैठा हुआ है। ठीक है, P जो है बाएं से गिरने पर R और Q के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। कितना है? 3 व्यक्ति। और आगे देखते हैं। तीन व्यक्ति है, टोटल कितना है? तो टोटल है 7 व्यक्ति है, तो 7 पहले हम खींच लेते, यहाँ हो गए 4 3 3 6 1 7। ठीक है, 7 व्यक्ति का जगह बना दिए। तो कह रहा है क्या बताया गया था? जो क्यू आर आर के बीच यू जो है दाएं से गिरने पर यू और भी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। यू और भी के बीच केवल कितना व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है। तो भी यहाँ होगा और यू यहाँ पर होगा। भी और यू के बीच में कितना व्यक्ति? 3 व्यक्ति दाहिने की ओर से, दाहिने ये हो गया। उसके बाद एस भी के ठीक दाएं और बैठा है। एस जो है भी के ठीक दाएं और बैठा है, तो यहाँ दाएं हो गया। उसके बाद टी यू और क्यू का निकटतम पड़ोसी है। टी जो है यू और क्यू का निकटतम पड़ोसी है, तो यहाँ पर टी हो जाएगा, यू और क्यू का निकटतम पड़ोसी है। उसके बाद दिया हुआ है पी के दाहिने, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो पी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो कह रहा पी के दाएं से गिरने पर, पी के दाएं से गिरने पर, पी के दाएं इधर से गिरने पर पी और टी के बीच में, यानी टी और पी के बीच में, टी और पी के बीच में कितने व्यक्ति? 1 2 3 4। कितना है? 4। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो 11 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4 व्यक्ति यहाँ है। अगला क्वेश्चन 105 में 105 में दिया संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन सी शक्तियाँ पुनः प्रदान की गई है? जीएसटी, करारोपण की शक्ति, नए राज्यों की शक्ति, राज्य बनाने की शक्ति, सी में दिया चुनाव की स्थितियाँ तय करने की शक्ति, और डी में दिया अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सहित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग का निर्धारण करने की शक्ति। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 105वां संविधान संशोधन जो है क्या किया गया है? ओबीसी और शैक्षणिक वर्ग से जो एससी यानी पिछड़े वर्ग से है उनको शक्ति दिया है। ठीक है, 13 में दिया निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है? ए में अरविंदो घोष, बी में फिरोज शाह मेहता, सी में दादा भाई नौरोजी, और डी में है गोपाल कृष्ण गोखले। किसे उदारवादी नेता नहीं माना जाता है? तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अरविंदो घोष। ठीक है, ये उदारवादी नेता नहीं थे। अगला क्वेश्चन 14 में दिया हुआ है, इसका है ये दिया हुआ है, ये 6 है,
और ये इसका इतना है। तो देखो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये 6 है, ये 6 है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि ये 6 है, ठीक है। इसे दिया हुआ ये 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 पावर 6 729 को हम 3 पर पावर 6 लिख सकते हैं। प्लस ये 4 दिया हुआ है, और 4 जो दिया हुआ है ये 16 का पावर 4 हो जाएगा, 16 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 3 को 3 ही लिखेंगे। और ये हो जाएगा 18 के पावर 3, 18 क्यूब हो जाता है इतना, ठीक है। उसके बाद प्लस 1764 है, तो ये 42 स्क्वायर, ये स्क्वायर में है तो ये इसको भी स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। अब सब का सब ये ख़त्म हो जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा, 3 पे पावर 6 प्लस 16, सॉरी 3 पे पावर 6 ने ये 6 कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ये भी रूट हट जाएगा, ये रूट से ये रूट हट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 42, ठीक है। 16 3 19, 18 19 और 18 हो जाएगा 37, और 42 हो जाएगा 79, 79 कहाँ, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 15 में, कुषाण शासक किनके किस धर्म के संरक्षक थे, ईसाई धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के या जरदुश्त धर्म के। कुषाण शासक जो है किसके संरक्षक थे, तो ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कौन सा संबंधित नहीं है उसको ढूंढना है। आई से कितना गया, जे गया, सॉरी आई से ई, मतलब 4 की कमी हुआ। और ये कितना, जे से एफ, ये जे से एफ गया तो कितना कमी हुआ, चलो इसे लेते हैं। जे से एफ है, यानी इसमें भी 4 की कमी हुआ, 4 4 का कमी हो रहा है। तो यहाँ भी 4 की कमी होना चाहिए। अगर सेम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर 12 में से 1 घटा 1, और यहाँ पर 1 आया, और यहाँ पर कितना आएगा, डी ई एफ, यानी 8 है, ये 4 माइनस 4, सॉरी प्लस 4 हो जाएगा, ये प्लस 4, 4 4 8, 4 बटा, ठीक है। यहाँ पर 4 4 हुआ, ये 1 4 हुआ। हमको लग रहा है जैसे यही आंसर होगा। चलिए फिर आगे भी चेक करते हैं। एम में कितना जोड़ेंगे तो 9, यानी घटाएंगे, जोड़ना नहीं, इसमें घटाना है, यानी -4। और यहाँ पर कितना घटाएंगे, 14 में से कितना, -4। यहाँ पर 4 4 का फॉलो कर रहा है, ये सब सेम लग रहा है, ये एक ही अलग है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 16 क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 17 में, जो जिस तरह से ये दिया हुआ है, इसे दिया 37 से जो 10 है, तो 3 और 7 इस तरह से जो व्यवस्थित है इसको देखना है, ठीक है। तो इसमें से कौन जो है इसका फॉलो करेगा, यहाँ तक आया है, ठीक है। अब इसमें देखना 11 12 13 26, ठीक है। 11 12 13 26, उसके बाद 19 20 21 42, ठीक है। 11 12 26, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले 11 12 को जोड़ते थे, कितना होता है, 11 12 23 23 और 13, 23 13 36, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ देखते हैं 23 13 कितना होता है, 36, ये 36 हो गया पहला। इसमें देखते हैं, इसमें 20 10 ज़्यादा हो गया। इसमें देखते हैं 20 20 40 20 60, ये भी नहीं होगा। तो अब इसमें देखते हैं एक और, इसमें कितना जुड़ा है, तो 1 जुड़ा है, +1 ऐड हुआ, इसमें भी +1 हुआ है, ठीक है। और इसमें गुना हो गया है, +1 +1 और गुने 2, 13 दूना 26। इसी तरह से +1 +1 और गुने 2, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, 7 1 8 +1 हुआ, 1 9 और 9 दूनी 18। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है।
ये फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 में दिया हुआ है, जो किस राजवंश के दौरान कुतुलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफ़ी नुकसान पहुंचाया। ए में सैयद राजवंश, बी में गुलाम राजवंश, सी में सूरी राजवंश, डी में है खिलजी राजवंश। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, खिलजी राजवंश। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, खिलजी राजवंश। 19 में दिया हुआ है कि कुछ हिरन शेर है, कुछ हिरन क्या है, कुछ हिरन शेर है, कुछ हिरन शेर है। ठीक है, उसके बाद कुछ मेढक हिरन है, कुछ मेढक क्या है, हिरन है, कुछ मेढक हिरन है, कुछ हिरन मेढक है, कुछ हिरन मेढक है आम। ठीक है, उसके बाद कुछ घोड़े शेर है, कुछ घोड़े शेर है, घोड़े को जी से। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन का इसके बाद दिया हुआ है जो है कौन सा निष्कर्ष सही होगा। ठीक है, चेक करते हैं। इसके बाद देखते हैं, फिर से बनाना पड़ेगा, ये तो हट गया, अब फिर से बनाना पड़ेगा। तो ये निकल बनेगा किस ऐसे। ठीक है, ये ऐसे था और ये ऐसे था। ठीक है, फिर ये ऐसे था, ये हो जाएगा मेढक एम। ठीक है, ये हो जाएगा हिरन। ठीक है, ये शेर हो जाएगा और ये घोड़ा हो जाएगा जी से। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है जो कम से कम कुछ शेर मेढक है, कम से कम कुछ शेर क्या है, मेढक है, यानी कुछ शेर मेढक है, कुछ शेर मेढक है। क्या कुछ शेर मेढक है, कुछ शेर, शेर ये है और मेढक एम 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 ये है, नहीं है, दोनों में रिलेशन है नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला गलत। ठीक है, उसके बाद दूसरा में दिया कुछ हिरन घोड़े है, कुछ हिरन घोड़े है, कुछ हिरन घोड़े है, नहीं है, यहाँ भी फॉलो नहीं कर रहा है, किसी से टकरा नहीं रहा, तो नहीं हो जाए, यानी दोनों का दोनों गलत है, ना तो एक सही है ना ही दूसरा अनुसरण करता, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 में दिया हुआ है कि ऑपरेशन करुणा 2025 के तहत भारत द्वारा म्यांमार को किस प्रकार की सहायता के लिए प्रदान की गई थी। ए में केवल वित्तीय सहायता, बी में चिकित्सा सहायता, सी में आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल, और डी में दिया केवल खाद्य आपूर्ति। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप भूकंप से राहत दिलाने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। ठीक है, राहत सामग्री, मानवीय सहायता और खोज और बचाव के लिए दल भेजा था। ठीक है, 21 में भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है। यानी भारत का जो पश्चिमी मैदान है, ये ऐसे ऐसे करके मैदान जो है ये तटीय पश्चिमी मैदान हो गया, ये पश्चिमी मैदान है भारत के पश्चिमी मैदान। ये पश्चिमी मैदान जो है ये सारा, इसको किस मैदान में वर्गीकृत किया गया। ए में है अंतर्जलीय तटीय मैदान, बी में है अस्थायी तटीय मैदान, सी में उनजन्मी तटीय मैदान, और डी में है डेल्टा तटीय मैदान। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उनजन्मी तटीय मैदान। ठीक है, 22 में दिया पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा को एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में जोड़ा गया है। 1976 जोड़ा गया है, या 2002, या 1978, या 2011। तो 1976 जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, 1976 जोड़ा गया। ठीक है, अगला है इसके बाद मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते। ए और बी को कितना दिन लगता है। ए जो है 25 दिन में कर लेता है, ए 25 दिन में, और बी कितने दिन में, 18 दिन में करते हैं, और ए अकेले 4 दिन तक काम करता है, उसके बाद छोड़ देता है। ठीक है, तो चलो दोनों के एलसीएम ले लेते हैं। दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ठीक है, ये 18 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, ये 25 हो जाएगा। उसके बाद ये जो है कितना दिन तक काम करता है, ये जो है 4 दिन तक किया, ए गुने 4 प्लस उसके बाद काम छोड़ देता है, शेष काम बी पूरा करता है, बी उसके बाद
गुना एक्स, कितना दिन तक, चलो एक्स दिन तक काम किया, टोटल काम कितना था 450। अब ए का इफिशियंसी कितना है 18 है, तो 18 गुने 4 प्लस बी का इफिशियंसी कितना है, बी का है 25 एक्स, ठीक है 450। 18×72 इधर जाके घट जाएगा, 25 एक्स बराबर 450 माइनस 72, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो 378/25, तो ये आंसर हो जाएगा 15.3/25 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15.3/25, कहाँ है 15.3/25, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 में दिया हुआ है, मई 2025 में 78वें कांस फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस देश ने की है? ए में स्पेन, बी में नीदरलैंड, सी जर्मनी और डी फ्रांस। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, किसने किया था, फ्रांस किया था। कांस फिल्म फेस्टिवल 78वां फ्रांस ने किया था। ठीक है, इसके बाद 25 में दिया है, प्लस को माइनस में बदल जाता है, प्लस को माइनस में, तो माइनस प्लस हो जाएगा, गुना को भागा में बदल दिया जाता है। ठीक है, और भागा को गुना में और इसको माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4×3 = 12 यानी 3, 5 प्लस 3 गुने 9, ठीक है -5। अब यहाँ कितना हो जाएगा -5, ये खत्म, 9×3 = 27, कितना हो गया, ये 5 नहीं था 56 था, ये कितना है 56 है। ठीक है, तो 56 प्लस 27 -5, ठीक है 56 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 6 2 8 5 2 7 78। 78 का ऑप्शन सी में, सॉरी डी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 25 क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 में दिया हुआ है कि एक्स और 272 का मध्य अनुपाती इतना है। एक्स और 272 का मध्य अनुपाती कितना है, 68 है। ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं, एक्स गुने 272 बराबर 68 गुने 68। ठीक है, अब इसको काटेंगे, जो कटेगा से कटेगा, 78 दूना 78, 78 चौका 4 से कटता है, 4 चौका 16, हाँ 4 से कटता है। अब ये कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 4 × 4 2 4 7 8 है 17, एक्स का मान कितना हो गया 17, कितना हो जाएगा 17, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 में दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इसको इस तरह से लिखा गया, तो भी से क्या बन गया, भी से, भी के बाद यहाँ पर टी लिखा हुआ है, ये कितना घटा, तो 2 घटा, यहाँ पर भी 2 घटा, यहाँ पर भी 2 घटा, यहाँ पर भी 2 घटा। ठीक है, यानी 16 में से 2 घटा 14 यानी n। ठीक है, इसके बाद क्यू में से 2 घटा n, ठीक है, यानी 2 2 करके घट रहा है, यहाँ भी 2 घटा, यहाँ भी 2 घटा। ठीक है, तो इस यहाँ भी के में से 2 घटा, यानी 11 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 9, यानी एन आई कहाँ पर दिया हुआ, एन आई दिया हुआ यहाँ पर। ठीक है, एन आई कहाँ है, ऑप्शन ए में, एन आई ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, 27 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 28 में दिया हुआ है कि भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? ए में दिया है बाढ़ लगी सीमा मरुस्थल, बी में मरुस्थल, सी में पहाड़ और संध्या, और डी में दिया व्यापार चौकिया, किससे संबंधित है? तो 28 में दिया हुआ ऑप्शन सी, पहाड़ और संध्या से परिभाषित की जाती है। 29 में दिया डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय पक्षी जाति के लिए प्रसिद्ध है? ए में ग्रेट हॉर्नबिल, बी में है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सी में दिया बंगाल फ्लोरिकन और डी में दिया पीकॉक। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके बाद 30 में दिया हुआ है, 30 में दिया है कि एक वृत्ताकार जो मेज पर, एक गोलाकार मेज है, उसके परितः मुख की ओर, केंद्र की ओर मुख करके खड़ा हुआ, कितना है 1 1 2
दो दो चार दो छः, एक सात, सात व्यक्ति है, सात व्यक्ति का पोजीशन बना लेते हैं, छः एक सात, ठीक है, खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एच डी के दाईं और पड़ोस में बैठा है, ये हो गया दाईं और ये दायां, ये बायां, ठीक है। कह रहा है एच डी के दाईं, एच जो है डी के दाईं ओर, एच किसके दाईं ओर, तो डी के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, ठीक है। उसके बाद एच के बाईं ओर से गिनने पर एच और आई के बीच केवल तीन व्यक्ति है। एच के बाईं ओर गिनने पर एक दो तीन, केवल तीन व्यक्ति है। एच के बाईं ओर गिनने पर एच और आई के बीच कितना, तीन व्यक्ति, तीन व्यक्ति दर्शा दिए, ठीक है। उसके बाद डी और सी के बीच केवल तीन व्यक्ति है। डी और सी के बीच कितने व्यक्ति है, केवल तीन व्यक्ति है, एक दो और तीन। डी और सी के बीच में कितने व्यक्ति है, केवल तीन व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ पर सी हो जाएगा, एक एक दो तीन व्यक्ति हैं, ठीक है। उसके बाद ए जी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। ए जो है जी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में, ए किसके दाईं ओर, जी के दाईं ओर पड़ोस में, जी के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, ठीक है। तो कह रहा है जी के दाईं ओर से गिरने पर, जी के किधर से, दाईं ओर से गिरने पर, जी के दाईं ओर से गिरने पर, इधर की ओर गिरने पर जी और डी और जी के बीच कितना व्यक्ति है, डी और जी के बीच कितना है, सिर्फ एक ही व्यक्ति है, ठीक है। कितना व्यक्ति है, सिर्फ एक व्यक्ति है। एक कहाँ है, ऑप्शन बी में। तो 30 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 31 में दिया हुआ है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कूट भाषा में प्रयोग किया गया है, तो एम से क्यू तक निकालना, ठीक है। तो चलो, प्लस का मतलब क्या होता है, ए बी की माता, ए बी की माता है, ठीक है। तो एम क्या है, माता है एन का, ठीक है। उसके बाद भागा का अर्थ क्या होता है, भागा पिता है, भागा का अर्थ ये पिता है, ठीक है, ये पिता है ओ का, ठीक है, सॉरी ओ का, ठीक है। उसके बाद गुन्ना का अर्थ क्या होता है, पत्नी है, ये पत्नी है किसका, पी का, ठीक है। ये जो है पर यानी वो पत्नी है पी का। उसके बाद माइनस का अर्थ क्या होता है, माइनस का अर्थ जो दिया हुआ है, ये भाई है, ये भाई है, ये भाई है किसका, क्यू का, ठीक है। उसके बाद ये पति पत्नी है। उसके बाद कह रहा है कि एम का क्यू से, किससे, क्यू से चलना है, किधर से चलना है, क्यू का एम से क्या रिलेशन है, सॉरी एम का क्यू से क्या रिलेशन है, ये भाई, भाई की पत्नी भाभी, उसके बाद उसके पिता, ठीक है। तो कह रहा है भाई की पत्नी, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी सब जगह दिया है कि पिता, भाई की पत्नी के पिता, भाई की पत्नी के पिता यहाँ दिया हुआ है कि माता, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। 31 का हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 में दिया हुआ है कि 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है और बाद में पता चलता है कि 50 के स्थान पर 33 पढ़ लिया गया है, गलती से कितना पढ़ गया है, 33 पढ़ गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो सही औसत निकालना है। सही औसत बराबर क्या हो जाएगा, सही एवरेज, सही एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, 40 था, ठीक है। उसमें से गलती से 50 के जगह पर कितना पढ़ लिया, 33 पढ़ लिया, तो डिफरेंस कितना, डिफरेंस निकालना है। 33 पढ़ लिया, ठीक है, डिफरेंस पढ़ना है। टोटल कितना है, 10 है, तो 10 डिफरेंस निकाल देंगे, 40 प्लस ये कितना हो जाएगा, 17/10, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस 1.7, तो 40 एक 41.7 हो जाएगा। यही वास्तविक हो गया, 41.7, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 32 का ऑप्शन डी।
33 में दिया हुआ है कि वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं। वैदिक पाठ की जो है कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं? 7, 10, 9, 12। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये कितना है? 12। ठीक है। 34 में दिया हुआ है, चलो हम लोग 34 का सॉल्व करते हैं। ठीक है। 34 में दिया हुआ है जो एक ड्राइवर ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर डायरेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर चलो डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है। किधर से चलना शुरू करता है? ए से चलना शुरू करता है, ए से चलना शुरू करता है और किधर जाता है? तो पश्चिम की ओर जाता है। ठीक है। पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ा, 6 किलोमीटर चला। ठीक है। 6 किलोमीटर चला। कितना चला? 6 किलोमीटर बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। ठीक है। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद दाएं मुड़ता 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है। कितना? 3 किलोमीटर, 4 से थोड़ा कम, 3 किलोमीटर चलेगा। ठीक है। उसके बाद दाएं मुड़ता 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ा, फिर से 3 किलोमीटर चला। ठीक है। अंत में बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़ा और 11 किलोमीटर चला। बाएं मुड़ा 11 किलोमीटर चला, यहाँ तक चला 11 किलोमीटर। ठीक है। 11 किलोमीटर चला तो कह रहा है कि पी पर रुक जाता है। यहाँ पर पी बिंदु है तो कह रहा है पी पर रुक जाता है। यह बिंदु ए पर पहुँचने के लिए वो उसे कितनी दूरी और किस दिशा में जाना है? बिंदु ए किधर है? बिंदु ए इधर है, बिंदु ए यहाँ है। ठीक है। उसे किधर जाना पड़ेगा? नॉर्थ की तरफ। ठीक है। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा? 1 किलोमीटर तो यहाँ पर छट गया है, और 1 किलोमीटर है। यहाँ पर कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? ये टोटल ये 6 है, 6 और यहाँ पर ये 2 हो गया, 6 2 8 और यहाँ पर 3, 6 2 8 और 3 11। कितना किलोमीटर? 11 किलोमीटर। और किधर? उत्तर की तरफ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। तो 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 2024-25 35 में दिया 2000 वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत में कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का साक्ष्य है? 15, 10, 22 और 30। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितना है? 22 है। 36 में आर डी को 34 एक निश्चित कूट में और यू एफ को 10। आर डी मतलब आर 18 और डी 4। ठीक है। इसको घटाया गया है तो कितना हो गया? 14 हो गया। और यू कितना होता है? यू 21 और एफ 6 होता है। तो ये कितना हो गया? यू 21 और एफ होता है, आर 18 में से 4 घटेगा तो 14। और यहाँ पर ये कितना हो गया? 21 में से 6 घटेगा तो 21 में से 6 घटेगा 15। 15 आना चाहिए लेकिन यहाँ पर 10 है। ठीक है। देखते हैं फिर से क्या मिस्टेक है। सी आर को 10 लिखा गया है। इसमें से 4 घटा और इसमें से इस यहाँ पर 10 होना चाहिए। कैसे करेंगे? तो 10 होगा, 10 10 फिर से 5 घटाएंगे या नहीं तो 18 3 और 18। ठीक है। 15 15 में से फिर 5 घटेगा, ये नहीं लगेगा। देखते हैं दूसरा कोई मेथड। 35 का हो जाएगा। 35 को बढ़ाने के लिए क्या करना है? सॉरी 35 में 36 था, 36 का। तो इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये देखते 8 से कितना हुआ? यू यानी 18 में से ये भी देखते 18 3 21। ठीक है।
और डी में कितना जोड़ेंगे तो एफ यानी +2, 4 2 6, और 10 में से 14 में से कितना घटा तो 10 हुआ, 14 में से 4 घटा तो 10 हुआ। उसी तरह से ये भी इस तरह से यहाँ संबंधित होगा, ठीक है। 3 2 और 4, 3 2 4। तो उसी तरह से यहाँ भी करेंगे O N और 1 है, ठीक है। इसमें से कितना इसमें 3 जोड़ेंगे, ठीक है। 3 जोड़ेंगे तो कितना 15 3 18 R हो गया। यहाँ पर 2 जोड़ेंगे 14 2 16 यानी P। और यहाँ पर क्या करेंगे 4 घटाएंगे यानी 1 में से 4 घटाएंगे, 1 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3 RP -3 RP -3 कहाँ RP -3 ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 में दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें एक कोण क्या है, ये है, ये दिया हुआ 23, ठीक है। और ये दिया हुआ है कितना 69 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अब निकालने के लिए कोण ACB निकाल लेते हैं। कोण ACB पहले निकाल लेते, ACB ये निकालेंगे, ठीक है। ACB बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 69 प्लस 23, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 88, ठीक है। ये हो गया 88। उसके बाद ACB निकल गया। उसके बाद ACB के बाद CAD निकालते हैं, CAD कौन CAD निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी से भी 80 माइनस 88, एकांतर कोण 88 प्लस 88 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 डिग्री, 4 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 में 10 7/8 तो इस तरह से लिखा गया, तो इसको इस तरह से लिखा गया तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये दोनों a + b × a - b, तो a² - b² हो जाएगा। a² - b² यानी a-1 - sin² थीटा यानी cos² थीटा हो जाता है, तो cos² थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 - cos² थीटा यानी sin² थीटा, तो cos² थीटा ऊपर में बटे sin² थीटा अब गुने 1 cot थीटा, ये हो जाएगा कितना cot² थीटा। तो cot² थीटा का मान कितना हो जाएगा 8/7, उल्टा देंगे। अब प्लस ये हो जाएगा tan थीटा का मान 7/8, लेकिन स्क्वायर में है, ठीक है। ये गुना में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 8 है, तो 2 8 से 1 8 बच जाएगा, ये 7 7 यानी कि 8/7 आंसर हो जाएगा, 8/7 ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 में दिया हुआ है जो यदि किसी अज्ञात संख्या को संख्या के 3 गुने, संख्या उसका 3 गुने से 24 घटाया जाता है तो अंतर 24 घटाया जाता तो अंतर कितना प्राप्त होता है 258 प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखते हैं 3x बराबर ये उधर जा कर के जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 4 12, ठीक है। 25 2 27 1 28 282, एक्स का मान हो जाएगा 3 9 27 1 3 4 12 94 94 कहाँ है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 39 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। म्यूट को क्या लिखा गया 35 17, म्यूट मतलब 13, म्यूट को 35 17 लिखा गया और यहाँ पर ई निकालना है, ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो दोनों में ई इसमें भी है, यहाँ ई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। और इन दोनों में फिर कॉमन कौन सा दिख रहा 5 दिख रहा है दोनों में, 5 है दोनों में, तो 5 है दोनों में, तो ई के लिए क्या हो जाएगा ई के लिए 5 हो जाएगा, 5 का ऑप्शन सी में, तो सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन
41 में दिया गया है कि नीति आयोग ने पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI जारी 2025 जारी किया। कौन सा राज्य उत्तम स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओडिशा जो है उच्चतम स्थान पर रहा है स्वास्थ्य सूचकांक में। उसके बाद 42 में दिया है कि x माइनस 1/x बराबर इतना है। तो ठीक है, तो इसका मान निकालना है। तो इसका आंसर क्या होता है? इसको सॉल्व करने के लिए 1/x का हल क्यों होता है? ठीक है, इतना बराबर 1/x का हल क्यों प्लस 3 इंटू x माइनस 1/x होता है। ठीक है, 1/x x माइनस 1/x कितना 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 4 चौको 16 चौको 64 प्लस 12 76। ठीक है, 76 क्या है? ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में सही है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 में दिया है गौड़ चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्त निर्मित ब्रश को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है? ए में लिखानी, बी कुची, सी कादी और डी कलम। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिखानी। क्या कहा जाता है? लिखानी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 44 में पुरुष और महिला वर्ग में वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के विजेता कौन थे? ए में हरमनप्रीत सिंह और रानी रामपाल, बी में है हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया, सी में है हरमनप्रीत सिंह और वंदना कटारिया और डी में है PR श्रीजेश और नवजोत कौर। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 45 में आंकड़ा का बहुलक और माध्यिका इतना है। ठीक है, तो आंकड़ा का अंकन का समूह मान क्या होगा? जो उत्तर दर्शाया गया है समूह मान इसका निकालना है। ठीक है, यानी माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो एक फार्मूला होता है वो देखना है। मोड बराबर होता है मोड यानी बहुलक बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, अब यहाँ पर मोड कितना दिया हुआ है यानी बहुलक कितना दिया हुआ? 52.7 बराबर मीडियन कितना दिया हुआ? 3 गुने 65 कर देते हैं माइनस 3 मीन को चलो m मानते हैं। अब ये कितना हो जाएगा? ये इधर आ जाता है 2m बराबर 5×15 6 का 18 1 19 195 माइनस 52.7। ठीक है, यहाँ पर हो गया 3 पॉइंट, यहाँ पर कितना हो गया? 4 में से 2 घटा 2 और यहाँ पर 14×5 19। ठीक है, और इसमें 2 से भागा दे देते 2 7 14। ठीक है, 71.2 हो जाएगा। ठीक है, 71.2 कहाँ? ऑप्शन बी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ 46 में एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं इतना इतना और इतना है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार गुने ऊंचाई। सबसे पहले तो ये देखना है ये कौन सा जो है कर्ण होगा, कौन विकर्ण होगा, कौन आधार होगा। ठीक है, चलो ए मानते हैं, बी और सी। ठीक है, तो सबसे पहले ये बड़ा कौन है? एक्स है, क्योंकि एक्स में किसी में से घट नहीं रहा तो सबसे बड़ा क्या होगा? एक्स मानेंगे कर्ण। ठीक है, उसके बाद कौन सा लंब होगा, कौन आधार होगा? इसको मान लेते हैं कि लंब है और इसको आधार समझ लेते हैं एक्स माइनस। तो लंब और आधार में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है यानी एक्स माइनस 3 दोनों तो गुना ही होता है और एक्स माइनस 26 यानी 26। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करेंगे 1/2
और एक चीज़ तो कर लेते हैं सबसे पहले, ये फार्मूला तो बाद में, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू निकाला गया है, निकालना है। तो हमें ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी मतलब एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, ए बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 169 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस में, तो माइनस 26x और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर कितना हो जाता है 676 माइनस 52x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कट के माइनस 78 एक्स प्लस 845 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 65 एक्स माइनस 13 एक्स प्लस 845 बराबर 0, ठीक है। एक्स माइनस 65 ये हो जाएगा और एक्स माइनस ये हो जाएगा 13, ठीक है। सॉल्व करने के बाद तो एक्स इक्वल टू 165 होता है और इधर एक्स इक्वल टू कितना होता है 13, ठीक है। जो 13 जो है संभव नहीं होगा, ठीक है। 13 क्या होगा, ये संभव नहीं होगा, नॉट इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब एक्स इक्वल टू 65 हो गया, तो यहाँ पर 65 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 65, यहाँ 13 इसलिए नहीं होगा कि 13 में से 13 घटेगा 0 हो जाएगा, तो 65 में से 13 घटेगा, ये कितना हो जाएगा 2 4 42 और यहाँ ये कितना हो जाएगा 65 माइनस 26 बराबर कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 5 5 में से 3 39, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, 1/2 आधार गुने 6 42 गुने 39, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा 2 21 दूना 42, ठीक है। 21 नंबर 9 यानी 21 नंबर 189 18 21 या 63 18 63 और 18, ठीक है। 8 3 11 6 1 7 1 8, ठीक है। कितना हो गया 800, एक सेकेंड देखते हैं कहीं पर कोई मिस्टेक हुआ, यहाँ पर ये 52 हो सॉरी यहाँ पर ये 52 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, तो यहाँ पर घटाने के बाद कितना हो जाएगा ये 26, ठीक है। 26 गुने 39 26 गुने 39 कितना हो जाएगा, घटाने में मिस्टेक हुआ था 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ, ऑप्शन ए में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 में कह रहा है कि प्रत्येक में से एक्स जोड़ा जाता है, ठीक है। तो 22 26 19 21 है, ठीक है। ये ट्रिक है, इसमें कितना कितना बढ़ रहा है तो 4, कितना जो बढ़ रहा है तो 2, ठीक है। अब इसमें प्रत्येक में क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 22 गुने 2 माइनस और इधर क्या हो जाएगा 22 गुने 2 इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा 4 गुने 19 गुने 4, अब बटे दोनों का अंतर 4 माइनस 2 यानी 2 हो जाएगा, 22 चौका 88 माइनस 19 चौका 76 अब बटे 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर 1 12 2 यहाँ 6 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना हो गया 6, एक्स का मान 6 आ गया। अब एक्स का वैल्यू यहाँ पर 6 रखेंगे तो 2 गुने 6 बटे वाई अब बराबर वाई बटे 4 गुने 6 माइनस 8, यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 12 गुने
छः चौके 24 में से 8 घटेगा 16 8 24। अब y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 गुने 3 4 गुने 4, ठीक है। छः चौके 24, 24 में से 8 घटेगा, कहीं पर कोई मिस्टेक हुआ है, 6 3 2 ऐसे हुआ है, तो इसका टोटल हो जाएगा 48। y का वैल्यू आ जाएगा 48 48, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। तो 48 का ऑप्शन सी में, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 48 में दिया हुआ है कि विंडोज में रीनेम करते समय फाइल के नाम में निम्नलिखित में से किस करैक्टर की अनुमति नहीं होती है, हैश या प्रश्नवाचक या हाइफन या अंडरस्कोर, किस करैक्टर का जो है अनुमति नहीं होता है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का अनुमति नहीं होता है। 49 में दिया है यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा, उसे पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेज दिया जाएगा या राष्ट्रपति द्वारा इसे संशोधन किया जाएगा या यह वैध तो होगा लेकिन अपरिवर्तनीय रहेगा। डी में दिया इसे निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसे निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। असंवैधानिक घोषित किया जाता है तो इसे निरर्थक साबित कर दिया जाएगा, ठीक है। 50 में दिया हुआ है कि WJ15 होता है, W और J15, ठीक है, WJ15 और इधर कितना है UN11 -4 हुआ, यहाँ पर कितना 23 में से कितना घटेगा, तो U होगा 23 में से यानी 21 -2, यहाँ भी -2, ठीक है, 14 है, J10 होता है, +4 हुआ यहाँ पर, ठीक है, -2 +4 -4। तो उसी तरह से क्या करना है RI3 में यहाँ पर -2 करेंगे, 18 में से 2 घटेगा 16 यानी P, यहाँ पर कितना +4 करेंगे, 9 4 13 यानी PM, और इसमें से भी क्या करेंगे -4 करेंगे यानी तो -1 हो जाएगा, यानी PM -1 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 में दिया हुआ है ABCDEF यानी 7 बॉक्स है, ठीक है, 7 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स है, ठीक है। डी जो है डी और एफ के बीच केवल 4 बॉक्स है, डी और एफ के बीच कितना बॉक्स है, 4 बॉक्स है, डी और एफ के बीच कितना बॉक्स है, 4 बॉक्स है, लेकिन फिक्स नहीं है कहाँ पर रखा गया है। सी और जी के बीच केवल 2 बॉक्स है, डी और एफ के बीच में कितना बॉक्स है, 4 बॉक्स है, सी और जी के बीच में कितना 2 बॉक्स है, ठीक है। डी के ऊपर केवल ए है, डी के ऊपर केवल क्या है, ए है, चलो डी के ऊपर केवल ए लिख दिए। अब डी और एफ के बीच में कितना 4 है, 1 2 3 4 खाली कर दिए, 1 2 3 4 यहाँ तक खाली कर दिए, डी और एफ के बीच में केवल 4, ठीक है। उसके बाद सी और जी के बीच में केवल 2 बॉक्स है, सी और जी के बीच में केवल 2, सी और जी के बीच में केवल 2 खाली रहेगा, ठीक है। सी और जी के बीच में यहाँ सी दे देते यहाँ जी दे देते, हाँ यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ सी यहाँ जी, तो 2, ठीक है, 2 बॉक्स रखे गए। ई को बी के ठीक ऊपर रखे गए, ई को जो है बी के ठीक ऊपर रखे गए, ई को बी के ठीक ऊपर रखे गए, ठीक है, रखे गए। जी को ई के ऊपर नहीं रखेंगे, जी को जो है ई के ऊपर नहीं रखेंगे, ऊपर नहीं रखा गया, ठीक है, नीचे में ही। उसके बाद बताया गया है कि ई के नीचे कितने बॉक्स है, ई के नीचे कितने बॉक्स है, ये ई है, इसके नीचे कितने बॉक्स है, 1 2 3 3 बॉक्स है, 3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
डी सही हो जाएगा। 51 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 में दिया हुआ, 52 में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 52 में दिया हुआ है कि ऐसे कितने संख्या हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है। नंबर के पहले क्या होना चाहिए? प्रतीक होना चाहिए पी, और ठीक बाद में भी एक अन्य संख्या है भी है, एक अन्य संख्या भी है नंबर। ठीक है, अन्य यानी अलग नंबर होना चाहिए, यानी पहले प्रतीक नंबर प्रतीक नंबर नहीं है, प्रतीक नंबर नहीं है, प्रतीक प्रतीक नंबर एक हो गया यहाँ पर एक, प्रतीक नंबर नहीं है, केवल एक ही, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 52 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल एक ही जगह जो है प्रतीक और नंबर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भी लोग नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। और पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे एनटीपीसी का, तो वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।